प्रेज गॉड, हालेलुया। सो एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आप लोगों का एक साल और बाकी बच गया है। धीरे धीरे जब आपका 6 महीना कंप्लीट हुआ था, तभी से मैंने छोटा छोटा होमवर्क आप लोगों को दिया। सो यदि अपने होमवर्क थीसिस के ऊपर यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो बाद में आपको तकलीफ होगी। इसलिए छोटा छोटा जो होमवर्क है, जो कुछ आपको दिया गया है, उसको आप कंप्लीट करें। एक साल और बाकी है आपके पास। पर ये मत सोचो कि अभी एक साल बाकी है, देखा जाएगा। ऐसा करते करते 2 साल निकल गए, तो एक साल जो पास्टर बाकी जी। उसको जो सोचते रहोगे तो तकलीफ होगी। इसलिए अपने होम असाइनमेंट को कंप्लीट करें। बोलो हाँ अनिल जी। कुमार जी, क्या बोल रहे हो? आवाज थोड़ा आज मध्यम आ रहा है। आवाज तो मध्यम आ नहीं सकती, क्योंकि आवाज तो खुलकर है यहाँ पर। उधर आवाज हाँ, कैसी आ रही मेरे है? की तरफ आलोक, नहीं आ रहा है। आलोक, आवाज कैसी आ रही, जरा बताओ। मेरे तरफ तो ठीक है सर। ठीक है। पंकज भाई, आवाज कैसी आ रही है? अंकिता, अंकिता भी कह रही ठीक आ रही है। इधर भी ठीक आ रही है आवाज। इधर भी ठीक आ रही है। अनिल कुमार ठीक जी, है फिर। अपने मोबाइल को चेक कीजिए, इंटरनेट को एक बार चेक कीजिए, हाँ, अच्छे से। ठीक हाँ, कुछ प्रॉब्लम होगा। सो प्रेज गॉड, हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि समय कैसे बीतता चला जाता है, पता नहीं चलता है समय का। रखे, क्योंकि स्कूल ऑफ थियोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप भारत के नहीं, विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको कोई भी पूछेगा कि आपने कोई डिग्री किया क्या, तो इसकी जो डिग्रियां है आपके ज़िंदगी में बड़ी महत्वपूर्ण होगी, बड़ी काम आएगी। इसलिए यहाँ की तमाम डिग्रियों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों से निवेदन है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करें। थियोलॉजी का कोर्स करते करते लोगों के कई साल बीत जाते हैं। यदि आप बाइबल कॉलेज में जाएं, हरियाणा में गुड़गांव बाइबल कॉलेज है, उधर आपका हरदोई उत्तर प्रदेश में बाइबल कॉलेज है, आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका देहरादून में बाइबल कॉलेजेस हैं। 4 साल बीटीएच है। 4 साल वही रहो, वही खाओ पियो, और वहाँ पर हर महीने का 5,000 6,000 रुपये फीस है, भरना पड़ता है। खाना पीना वही है। ऊपर से फिर ड्यूटी लगती है अलग अलग प्रकार की। जंगल से लकड़ी लाओ, कुछ लोगों के खाने बनाने की ड्यूटी लगती है, बर्तन मांजने वालों की ड्यूटी लगती है, झाड़ू लगाने वाले की ड्यूटी लगती है, पोछा लगाने वाला, टॉयलेट बाथरूम कैसे साफ किया जाता है, इस सब चीज़ों की ड्यूटी लगती है। तब जाकर के बाइबल कॉलेज में ही 4 साल रगड़ रगड़ कर मेहनत करते हैं, तब जाकर बड़े मुश्किल से बैचलर डिग्री मिलती है। हाँ, बैचलर डिग्री मिलती है। तो आप इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक साधारण डिग्रियां नहीं है। एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ने बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल आप लोगों के लिए कर दिया। घर बैठे जो भी था, एक होमवर्क आपको दिया गया। इस होमवर्क के अंतर्गत आप जितना जल्दी जल्दी अपनी कलम चलाएं, उतना जल्दी जल्दी कर दें, क्योंकि जैसे ही कोर्स समाप्त होगा और भी दूसरे कोर्स वाले हैं, सबका कोर्स मिलाकर एक बड़ा कन्वोकेशन आपके इस मुंबई शहर में हम बहुत जल्दी एक बड़ा कन्वोकेशन करेंगे फिर, ताकि आप सब लोगों की डिग्रियां आदर और सम्मान के साथ आपको प्रदान किया जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच। सूचनाएं बार बार इसलिए आपको देते रहते हैं ताकि आपको रिमेम्बर रहे, आपको याद रहे, और किसी भी प्रकार से आप इनको भूलने ना पाए। राइट, प्रेज गॉड। जिनका प्रॉब्लम है उन लोगों को छोड़कर बाकी लोग थोड़ा सा वीडियो खोले तो मुझे पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आए, क्योंकि पढ़ाने के लिए आप लोगों को सामने देखूं तभी मैं अंदर से आपको पढ़ा सकता हूं। ठीक है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। है ना? तो ये थी कुछ सूचनाएं जो मैंने आपको दिया। अभी आते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर,
जहाँ पर हमें बहुत बारीकी से हमें सोचना है। आज एक नया सब्जेक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो है द सीक्रेट ऑफ डिवाइन डिलीवरेंस। द सीक्रेट ऑफ डिवाइन डिलीवरेंस, ईश्वरीय छुटकारे का रहस्य। ईश्वरीय छुटकारे का रहस्य। इस महीने में आपके ग्रुप से 4 स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया। अभी धीरे धीरे छटनी होगी। जो लोग फेथफुल नहीं है, जिनका फीस नहीं आ रहा है, आप अपने ग्रुप में चेक कीजिएगा। ऐसे लोगों के नाम वहाँ से काट करके अभी निकाले जा रहे हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, क्लास अटेंड करें, अपनी फीस का ध्यान रखें, बहुत पीछे ना रहें, यूनिवर्सिटी की मदद करें और अपने होम असाइनमेंट को भी ध्यान में रखिएगा, है ना। सब बातें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। बाकी कोर्स की जो डिग्रियां है उतना ज़्यादा हम उसके लिए अनुशासित नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हम बहुत अनुशासित होते हैं क्योंकि ये डिग्री विश्व में मान्य होती है, थियोलॉजी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिग्री है। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ में थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके ना, थैंक यू सो मच। काम की बात इसको है ना, द सीक्रेट ऑफ डिवाइन डिलीवरेंस, ईश्वरीय छुटकारा, ईश्वरीय छुटकारे का रहस्य, ईश्वरीय छुटकारे का एक अद्भुत रहस्य जो आज की शाम आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। छुटकारा जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या पिक्चर बनती है, सबसे पहले तो उसको समझना बहुत अनिवार्य है। जब हम डिलीवरेंस या छुटकारा नामक शब्द का उपयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में किस चीज का चित्र बनता है? हाँ जी, यहां दिमाग में जब हम डिलीवरेंस नामक शब्द का उपयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में किस तरीके का एक प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, क्या कल्पनाओं में क्या सामने आता है, मैं वो जानना चाहता हूं आपसे, तभी आप इस डिलीवरेंस को समझ सकेंगे। हाँ, कुछ तो बोलो यार। अगर अगर हम कुछ बीमारियों में हैं, हाँ अपना शरीर जो कुछ ऐसी बीमारी में चल रहा है, हाँ जी तो हम सोचते हैं कि उसको छुटकारा, मतलब ये उस बीमारी से छुटकारा होना चाहिए। जी, बराबर। जैसे कोई इविल स्पिरिट से हम देखते हैं, तो इविल स्पिरिट का है, बीमारी का है, जो भी हाँ है, हाँ हाँ, जो मन में लगता है कि छुटकारा का शब्द सुनते ही वो बात मन में आती है कि उसके उसको छुटकारा, उसके जीवन में से छुटकारा होना चाहिए। बराबर बराबर बराबर, वेरी गुड। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बता सकता है छुटकारा नामक शब्द से हमारे दिमाग के अंदर क्या पिक्चर बनती है? पंकज भाई, नेटवर्क ठीक ठाक नहीं दिख रहा है क्या वहाँ? सर बिजली चला गया है। अच्छा, बिजली चला गया, ओ जी हाँ। ये दिक्कत हो गई। इधर भी 7 बजे करीब थोड़ी देर के लिए बिजली गई थी, फिर आ गई। चलो कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। चलिए मैं कुछ बातें आपको समझाता हूं। अंग्रेजी में 3 वर्ड आते हैं। नंबर 1 साल्वेशन, नंबर 2 रिडीम्ड,
नंबर 3 डिलीवरेंस। ये अंग्रेजी के 3 वर्ड अलग अलग है। साल्वेशन दैट मीन्स उद्धार, रिडीम मीन्स आजादी, एंड डिलीवरेंस मीन्स छुटकारा। प्रेज गॉड। साल्वेशन का संबंध हमारे प्राण से है, उद्धार का संबंध हमारे प्राण से है, आजादी का संबंध हमारे शरीर से है। स्वतंत्रता, आजादी, रिडीम, उसका संबंध हमारे शरीर से है। परंतु डिलीवरेंस यानी छुटकारे का जो संबंध है वो हमारी आत्मा से है, आत्मा से। प्रेज गॉड, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्राण में कौन सी ऐसी चीज है जिससे यदि हमको उद्धार मिलता है, यदि हम वहां से राइट, है ना, तो वहां से कहीं न कहीं हम एक उद्धार को कहते हैं। शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा हम कहते हैं कि मैं आजाद हुआ, आजाद हुआ। और आत्मा में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं छुटकारा पाया। अब ये 3 चीजों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। हमारा जो प्राण है ये 3 चीजों से भरा है, पाप, अधर्म और अपराध। सिन, अनराइचसनेस एंड ट्रांसग्रेशन। सिन यानी पाप, अनराइचसनेस यानी अधर्म, एंड ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन मतलब अपराध, ट्रांसग्रेशन अपराध। हालेलुया। मनुष्य का जो प्राण है कंप्लीटली बुराई से भरा हुआ है। बुराई के अंतर्गत 3 चीजें आती है, पाप, अधर्म और अपराध। बुराई से भरा हुआ है और इसीलिए हमको पाप, अधर्म और अपराध से उद्धार चाहिए। आजादी नहीं चाहिए, छुटकारा नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, सही वर्ड, हम कौन से शब्द को कहां पर कैसे फिट कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। पाप से हमको छुटकारा नहीं मिलता, पाप से हमको उद्धार मिलता है। अधर्म से छुटकारा नहीं मिलता, अधर्म से हमको उद्धार मिलता है। अपराध से हमको छुटकारा नहीं मिलता, अपराध से हमको उद्धार मिलता है। प्रेज गॉड। ये बातें समझ में आ गई? हालेलुया, है ना। दूसरा नंबर हम आते हैं रिडीम्ड, शरीर पर। शरीर में आजादी। शरीर में कौन सी चीजें आती है जरा ध्यान फरमाओ। अधिकतर चीजें हमारे शरीर में आती है बीमारी, बीमारी को लेकर के आती है। बीमारियां हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करती है। बीमारियां प्राण में आक्रमण नहीं करती, बीमारियां आत्मा में भी आक्रमण नहीं करती। बीमारियों का संबंध हमारे शरीर से है। बीमारियां हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करती है ना। किसी भी प्रकार की चोट हो,
घाव हो, दर्द हो, तकलीफ हो, बीमारियां हो, ये पूर्ण रूप से कहीं न कहीं हमारे शरीर को तकलीफ देती है, हमारे शरीर को दर्द देती है, हमारे शरीर को बीमार कर देती है। दर्द, कष्ट, दुख, पीड़ा, बीमारी, कराहना, तड़पना, इन तमाम चीजों का जो संबंध है वो हमारे शरीर से है, शरीर से। और जब हम प्रार्थनाओं के माध्यम से या मेडिसिन के माध्यम से या फिर हम साइंटिफिक तरीके से जब हम इनसे चंगाइयों को प्राप्त करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैं आजाद हुआ, फलानी बीमारी से मैं जकड़ा हुआ था, फलानी बीमारी से मुझको आजाद किया गया या मुझको चंगाई मिल गई। तो जो चंगाई शब्द है वो एक प्रकार की आजादी है। एक घातक बीमारी से प्रभु ने हमको चंगा कर दिया, दैट मीन्स हम उस घातक बीमारी से आजाद हो गए। उदाहरण के लिए कैंसर, एक व्यक्ति है जो कैंसर से पीड़ित है, कई लाखों रुपया खर्च कर गया परंतु उसको चंगाई नहीं मिली। प्रभु के पास आ गया, प्रभु भक्तों ने दुआएं मांगी, प्रभु भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु ने उसको चंगाई दी। वो क्या कहेगा? मैं कैंसर से ही आजाद हो गया, आजाद हो गया। सही वर्ड ये है, कैंसर से उद्धार मिला ऐसा नहीं बोलेगा वो। हेलो, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सेवकाई क्षेत्र में जितने भी पासवान हैं बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। सेवकाई क्षेत्र में 3 चीजें बड़ी मायने रखती है, इसलिए मैं इन तमाम विषयों को आपके सामने रख रहा हूं। ऐसी शाब्दिक तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको फिलहाल, है ना। उद्धार का संबंध हमारे प्राण से है और वो 3 चीजों से उद्धार मिलता है हमको, पाप से, अधर्म से और अपराध से। इसका हो गया उद्धार। नंबर 2, रिडीम्ड, आजादी या स्वतंत्रता। आजादी जो शब्द है इसके लिए हमारे अंदर किस चीज की आजादी भाई? तो शरीर से संबंध है इसका। मतलब शरीर के अंदर जो कराहट है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, कष्ट है, शरीर की यातनाएं हैं, शरीर को जो पीड़ा हो रही, बीमारी की पीड़ा हो सकती है, जो भी पीड़ाएं आती है, उससे जब हम चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं तब हम कहते हैं मुझे प्रभु ने आजाद कर दिया, फलानी बीमारी से मैं आजाद हो गया, चंगाई मिल गई, यानी आजाद मिल गई, आजादी मिल गई। ये वर्ड है उसके लिए। अब आते हम तीसरा नंबर, छुटकारा। छुटकारे का जो संबंध है वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, आत्मा के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम ऐसा कह सके कि हमने छुटकारा पाया? इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब आत्मा के अंदर या आत्मा में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम ऐसा कह सकते हैं कि मैंने छुटकारा पाया? प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी हम कोई बोल सकता है? 2 चीजें मैंने समझाया, उससे तीसरी चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अब मैं क्या कहने वाला हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया।
प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ समझ में आ रही मेरी बात आपको? दो चीजें क्लियर समझ में आ गई। तीसरी चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान ला रहा हूं, छुटकारा, आत्मा में छुटकारा। मनुष्य की आत्मा एक ऐसा मनुष्यत्व है जो दो लोगों के कब्जे में है। नंबर एक, वो परमेश्वर के भी कब्जे में है, और नंबर दो, वो शैतान के भी कब्जे में है। ध्यान से सुनिएगा आप। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के भी कब्जे में है और शैतान के भी नियंत्रण में है। कब्जा है ना, नियंत्रण। दोनों का नियंत्रण मनुष्य की आत्मा पर बना हुआ है। अब समस्या ये आती है, हम कैसे जानें कि हमारी आत्मा परमेश्वर के नियंत्रण में है या शैतान के नियंत्रण में है? ये कैसे जाने? प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत ही सिंपल तरीका जानने का, सिंपल तरीका। बहुत ही सिंपल। आत्मा के अंदर तीन चीजें यदि है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी आत्मा शैतान के नियंत्रण में है। अब वो तीन चीजों का नाम ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, अच्छे से लिख लीजिए और उसको समझिए। ओके, नंबर 1, बॉन्डेज, बंधन। बॉन्डेज, बंधन। नंबर 2, कर्स, श्राप। कर्स, श्राप। नंबर 3, इविल वर्क। इविल वर्क, बुरे काम। रखा नमारिया सखा नमा सेकेरे तखाती खंद नमातिया रीदारा रबा शबद नमा तरियंद नमातिया। यस, आत्मा के अंदर मनुष्य को समझ में नहीं आता। दुष्ट आत्माएं मनुष्य की आत्मा के अंदर तीन चीजों के द्वारा नियंत्रण कर लेती है। ध्यान कीजिएगा, यीशु मसीह ने कहा था, जब एक मनुष्य के अंदर की दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वह बाहर निकल करके घूमती फिरती है, एंजॉय करती है, और फिर जब उसको बाहर जगह नहीं मिलती तब वो सोचती है कि मैं अपने पुराने घर में वापस जाऊंगी। और जब वो दुष्ट आत्मा अपने पुराने घर में वापस आती है तो क्या देखती है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही क्लीन, साफ सुथरा सब कुछ देखती है। तब वो कहती, वाह, पहले तो मैं यहाँ रहती थी तो बहुत गंदा घर था, अब तो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा करती हूँ, अब मैं ना जाती हूँ और दूसरी अपनी साथियों को भी लेके आती हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा, ये दुष्ट आत्मा जब जाती है तो अपने साथ दूसरी 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती है, और इस 7 दुष्ट आत्माएं मनुष्य के जीवन के अंदर बैठ जाती है। लिसन मी केयरफुली, मैं अविश्वासी की नहीं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, अनबिलीवर लोगों की बात नहीं कर रहा। जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद दुष्ट आत्मा के अंदर से देखो, आत्मा का संबंध ही दुष्ट आत्मा से। और ये दुष्ट आत्मा क्या करती है? 3 चीजें बताया मैंने। नंबर 1, बॉन्डेज, बंधन।
नंबर 2 कर्स, श्राप। नंबर 3 इविल वर्क, बुरे काम। 3 क्षेत्रों के माध्यम से मनुष्य की आत्मा के अंदर कब्जा कर लेती है, कब्जा कर ले, हमको पता ही नहीं चलता। चर्चा में जाएंगे, जय जय यीशु प्रभु की, हालेलुया, अच्छा गाना गाएंगे, ताली बजाएंगे, ढोल दबाएंगे, कीबोर्ड बजाएंगे, देख कूद कूद करके गाएंगे, खूब आनंद मनाएंगे। बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, आज क्या देखने का, मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसा जरूर बोलेंगे लोग। लेकिन अंदर ही अंदर कोई तो ऐसी बात है जहां कहीं मनुष्य बंधन में पड़ा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ है। कोई तो ऐसी बात है जहां पर कोई श्राप है जो आपका पीछा कर रहा है। यदि कोई ऐसी बीमारी जो ला इलाज रोग में तब्दील हो गई, उसे श्राप कहते हैं। वह एक कर्स है, श्राप ही श्राप है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने आकर के मुझसे कहा कि बोले सर, मेरा बेटा मानसिक संतुलन से बिल्कुल ठीक नहीं। आप प्रार्थना की, जैन समाज का था। तो मैंने कहा लेके आइए। जब मैं बच्चे को देखा तो आड़े टेढ़े हाथ पांव, उल्टी सीधी जीभ निकाल, दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से लगभग 7-8 साल का बच्चा रहा होगा, जैन परिवार। तो ऐसी बात करते 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 मैंने प्रार्थना किया, और फिर जब मैं प्रार्थना किया तो आधी प्रार्थना करने के बाद मैं रुक गया। मैंने उसके पिता से पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, क्या आपके घराने में और कोई पागल है, इस प्रकार के है? तो उसने कहा कि सर, पीढ़ी से चला आ रहा है, हमारी जितने भी बाप दादाओं की, दादा परदादा के जमाने से, बोले एक कोई न कोई एक बेटा, यदि बाप के 3 बेटे, उसमें से कोई न कोई एक ऐसा पागल है। फिर उसमें से कोई न कोई जो नीचे का वंश आया, उसमें से कोई न कोई एक बिल्कुल ऐसा है। इसका मतलब था, इसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी लगने वाला श्राप। पीढ़ियों से चला आ रहा एक कर्स है। पर एक कर्स किसके द्वारा है? ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा है। ये दुष्ट आत्मा है जो किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी किसी श्राप को लेकर के आते हैं। जिंदगी के अंदर पाई जाने वाली असफलताएं, जहां हम सोचते हैं वहां हमारे लिए सब कुछ शून्य हो जाता है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। हम मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल वहां पर अधूरी हो जाती है। मुझे कहने दो, इसे श्राप कहते हैं, इसे श्राप कहते हैं। कोई न कोई श्राप यदि हमारा पीछा कर रहा है, कहीं न कहीं पारिवारिक स्तर के ऊपर पाए जाने वाला श्राप, आपकी जिंदगी के ऊपर पाया जाने वाला श्राप, ये कोई न कोई श्राप है जो दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती है। और कई बार कुछ आत्माएं जो होती है वो आपके परिवार से होती है। ध्यान से सुनेगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके परिवार में ऐसा कोई है। कई बार आपके परिवार से कोई ऐसा होता है जो अचानक अचानक किसी कारण से डेथ हो गया हो। वो स्पिरिट जो है मृत्युलोक में घूमती है। ध्यान से सुने मेरी बात, वो एक स्पिरिट है। वो अभी वो अचानक से डेथ हो गया, कोई फांसी लगा के मर गया, कोई जल के मर गया, कोई किस प्रकार अचानक डेथ हुआ उसका, मतलब अपने समय पे नहीं मरा। जो आदमी समय पे मरता है उनकी आत्मा 2 स्थानों में जाती है, या तो विनाश वाले अंधकार में कुंड में जाएगा, या तो वो ऊपर वाले सुख लोक में जाएगा। ये 2 स्थान है उसके लिए जाने के लिए, स्पिरिट के लिए, ठीक है। लेकिन यदि कोई स्पिरिट अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी आत्माएं वो वही मंडराती है, वो मृत्युलोक में मंडराती है, और वो आत्माएं केवल और केवल पारिवारिक जीवन को बर्बाद करती है। वो नहीं चाहेगी परिवार ठीक ठाक चले, वो नहीं चाहेगी कि उनका साथी कहीं अलग रहे। यदि मोहल्ले में उनकी किसी के साथ दोस्ती थी और कोई मर गया, तो उन दोस्तों को एकजुट करने के लिए वो आत्मा लग जाती है। वो नहीं चाहती कि वहां से कोई उनके बीच अलगाव हो। और ये भी एक दुष्ट आत्मा की ओर से पाया जाने वाला श्राप कहलाता है, श्राप कहलाता है। इट इज द कर्स, एक श्राप है ये।
ये आत्माएं हैं, बहुत बारीकी से आत्माएं होती है। और इन आत्माओं का अध्ययन यदि आपने कर लिया जिंदगी के अंदर, तो मैं कहता हूं आपकी बहुत बड़ी सफल सेवकाई। आत्माएं कितने प्रकार की होती है, आत्माएं है क्या चीजें, कैसे बंधन में लाती, मनुष्य को कैसे पकड़ती है। ये मत सोच रहे ना हम तो प्रभु में आ गए तो हम तो शैतान से आजाद हो गए, दुष्टात्मा से आजाद। जी नहीं साहब, दुष्टात्माएं सबसे ज्यादा विश्वासियों के घरों में ही पाई जाती है, वही पाई जाती है। हम कभी समझ नहीं पाए, हमने कभी इन आत्माओं के लिए प्रार्थना नहीं करवाया, हमने कभी इन आत्माओं के लिए किसी प्रकार से कभी हम सोच नहीं पाए। और यदि आपके साथ इस प्रकार का है तो मैं कहता हूं ऐसे प्रभु के दास लोग जो अभिषेक से परिपूर्ण हो, जो इन आत्माओं की अच्छी पहचान रखते, उनके साथ परिवार के साथ बैठो और संपूर्ण परिवार मिलकर ऐसे प्रभु भक्तों से दुआ कराओ, ताकि इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके परिवार को, आपके जीवन को छुटकारा मिले, कर्ज टूटेगा। श्राप 3 प्रकार से टूटता है। श्राप टूटने के 3 तरीका, 3 मेथड। नंबर 1, की जाने वाली गलती का पश्चाताप। हो सकता है अपने अपने जीवन के अंदर कोई ऐसी गलती किया जो दुष्टात्मा के द्वारा प्रभावित होकर आपने ऐसे पाप को जन्म दिया है, जो पाप आपने कभी सोचा नहीं, पर हो गया, हो गया। दुष्टात्मा इन पापों को उकसाती है, पाप करने के लिए मनुष्य को उकसाती है, भरमा करके कैसे न कैसे उसको पाप करने के लिए प्रेरित करती है दुष्टात्मा। और ऐसी स्थिति में वो पाप आपका पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा यदि कर रहा है, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुष्ट आत्माएं श्राप को लेकर कहीं न कहीं आपके परिवार के अंदर कब्जा कर रही है, आपकी आत्मा के अंदर भी नियंत्रण कर रही है श्राप के द्वारा। एक श्राप है। श्राप मूर्ति पूजा, आपके पूर्वजों ने मूर्ति पूजा किया, दादा दादी नाना नानी, आपकी पीढ़ियों ने मूर्ति पूजा किया, लेकिन उनके मूर्ति पूजा का कोई कर्स है जो यदि आपके परिवार के ऊपर पाया जा रहा है, ताकि जैसा आप चाहे नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको अपनी गलती का रिपेंट करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए श्राप 3 तरीकों से टूटता है। नंबर 1, की जाने वाली गलती का पश्चाताप, पश्चाताप। नंबर 2, ऐसे प्रभु भक्त जो आपकी बातों को सीक्रेट रख सकते हैं, उनके सामने अपनी उन गलती को मान लेना, मान लेना, खोल दो उसको, क्योंकि वही है आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा बचाव। श्राप वही टूटेगा। तीसरा तरीका, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की अभिषेक की प्रार्थना। ऐसे लोग जो प्रेरिताई सेवकाई की कुर्सी पर बैठे हुए हों, जो नबियों की कुर्सी पर बैठे हुए हों, सो प्रेरिताई भविष्यद्वक्ताई जो अभिषेक जिनके ऊपर है, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा श्राप टूट जाता है। श्राप टूटने का मतलब है दुष्ट आत्मा से छुटकारा। हेलो, श्राप टूटने का मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा से छुटकारा। रखा नमारिया सखा नमा सेखेरे तखाती खंद नमाती रला रबा शब्द नमा दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर 1, बॉन्डेज, बंधन। कोई न कोई बंधन डाल देगा। देखो कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते साहब इस बात के लिए मन नहीं लगता, उस काम के लिए मन नहीं लगता, दिमाग खराब हो गया जी। 50 बार लोग ऐसा दिमाग के ऊपर हाथ रखे, दिमाग खराब हो गया। कहा बताया दिमाग खराब हो गया? दिमाग खराब नहीं हो गया बेटा, दिमाग को धो अच्छे से, शुद्ध पानी से, यीशु के खून से। और दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे दिमाग के ऊपर कब्जा कर रही है, तुम्हारे परिवार को तोड़ने में, तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने में, तुम्हारी जिंदगी के अंदर आग लगाने के लिए, ये दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे दिमाग के ऊपर काम करती है। इसलिए कभी किसी की सुनना नहीं। जो दूसरे की सुनकर चलता है वो अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारता है।
परमेश्वर के वचन की सुनना बच्चे। हाँ, इसकी सुनो इसकी। और जब समझ में ना आए तो मैंने क्या बोला, ऐसे प्रभु भक्तों की सलाह लो जो अभिषेक से परिपूर्ण हो, जो आपको समझ सकते हो, उनकी सलाह लेना सीखो। यदि आपको समझ में नहीं आती, दुष्ट आत्माओं के संसार में आपकी नजर कमजोर है, आपकी आंखें दूरबीन लगाकर भी दुष्ट आत्माओं को देख नहीं सकती, तो ऐसे लोगों की सलाह लो जिनको दुष्ट आत्माओं के बारे में बड़ा नॉलेज है, वो बारीकी से दुष्ट आत्माओं को पकड़ सकते हैं। ऐसे लोगों की सलाह लेना सीखो, उनके करीब जाओ। हालेलुया। बॉन्डेज, बंधन, बंधन है ये, बंधन, बंधन है ये। प्रेरित पौलुस एक जगह ऐसा कहते हैं, चलो खोलता हूं बाद में उसको भी। बंधन, बंधन नहीं सुनेंगे जी। अच्छी शिक्षा लोगों को यदि आप दो, ध्यान से देखो, जब कभी किसी को आप अच्छी बात बताओ, जिंदगी की बात बताओ, अच्छी चीजें बताओ, और ऐसा व्यक्ति सुनी अनसुनी करे, हेलो हेलो हेलो, सुनी अनसुनी करे, दैट मीन्स एक कान से सुनकर एक कान से निकाल रहा है, दुष्ट आत्माओं के बहुत बड़े बंधन में है। दुष्ट आत्मा उसको अच्छी बात सुनने नहीं देती। टाइम पास करते हैं ऐसे लोग, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, दूसरों की सुनकर अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं। वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लिसन मी केयरफुली। आज की तारीख 7 जून 2024, नोट करके रखना। प्रभु का दास, एक मैं टीचिंग नहीं दे रहा हूं, पर टीचिंग के साथ ना आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। ये लिख के रखो ये बात कि परमेश्वर के दास ने 7 जून 2024 को ये बातें समझाई थी। नहीं माने तो हमारा नुकसान, मान गए तो जिंदगी आपकी आशीषों से भरी रहे। मैं परमेश्वर का दास आपके परिवार को, आपकी जिंदगी को कि आशीषों की कामनाएं करता हूं। बचो इन दुष्ट आत्माओं से। ये दुष्ट आत्मा आज आपके दिमाग के ऊपर प्रहार करती है, हावी करती है। कैसे विघटित हो जाए, कैसे विचलित हो जाए, कैसे आपके दिमाग को खिन्न पैदा करती है, आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा ऐसा प्रभाव डालती है जहां पर अपनी जिद पूरी करने की बात करना, सामने करना। यदि दुष्ट आत्मा आपको अपनी जिद पूरा करने के लिए परिवार के अंदर नुकसान कैसा करना है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए यदि काम करवा रही है, बंधन है, बंधन। नाम भले ही यीशु मसीह का लेते होंगे, जय जय यीशु प्रभु की करते होंगे, अंदर दुष्ट आत्मा भरिए बेटा, अंदर दुष्ट आत्मा भरिए, अंदर भरिए, अंदर। नहीं जी, मैं तो उद्धार पा लिया था 15 साल पहले, बपतिस्मा ले ला, यीशु मसीह मेरे अंदर है। फालतू की बात। वो विश्वास से मसीह हमारे अंदर बसा हुआ है। दुष्ट आत्माओं ने कब्जा कर रखा है आत्मा के अंदर। जब मनुष्य की आत्मा के अंदर दुष्ट आत्मा कब्जा करती है तो उसके अंदर से वो विचार यहां पर डालती, प्राण में आ जाती, प्राण में कब्जा करने लगती है। ऐसे मनुष्य का मन दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में हो जाता है, वो कब्जा कर लेती है। उसको अच्छी बातें कभी हजम नहीं होगी। अच्छा आदमी उसको अच्छी जिंदगी सिखाए, हजम नहीं होती। एक कान से सुन के एक कान से सूख देंगे, आऊं करके फेंक देंगे, उल्टी कर देंगे, वो अपने ही नुकसान का कारण बनते हैं। प्रभु भक्तों की सीखो। हमने लाखों लोगों की जिंदगी बसाई, लाखों लाखों, आप तो गिनती में हो। और आप लोग लगातार इन शिक्षाओं को सुन रहे हो मेरे द्वारा। तो पर मैं अलग अलग, मैंने कहा कि मैं तो अलग अलग शिक्षाएं हैं। किस्मत आपकी जो अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं सामने आकर परमेश्वर आपको आशीष से देने जा रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बंधन है वो बंधन, दुष्ट आत्माएं कई प्रकार से अटैक करती है अंदर ही अंदर। वो बंधन है, बॉन्डेज है। सुनने नहीं देगा, एक मन नहीं होने देगा, आपका मन नहीं लगने देगा किसी काम के ऊपर, चर्च जाने में मन नहीं लगेगा। कई लोग आज 90% लोग ऐसे साहब जो घर में बैठ करके ताली बजाते, चर्च नहीं जाएंगे जी, पैसा देना पड़ता है ना वहां चर्च जाके। समाज का डर, समाज वाले क्या बोलेंगे, बाबा ईसाई बन गया बोलेंगे, इस नारे बाबा ना, घर के अंदर बैठ के चुपके से वहीच वहीच कर लिया। ये बंधन है दुष्ट आत्मा का, बहुत बड़ा बंधन है। ये अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं। ये विश्वासी कह के नकली विश्वासी कहो इनको, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं बेटा।
प्रभु के भवन में जाना सीखो, लोगों को सिखाओ। खैर आप तो अगविच लोग हो तो जाते होंगे, पर पता नहीं मेरे अंदर से क्यों बातें निकल रही। प्रभु के भवन में जाना सिखाओ। दाऊद कहता है कई और के 1000 दिन से कई उत्तम तेरे आंगन में का एक दिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और के 1000 दिन से, 1000 दिन का आनंद बाहर का, परमेश्वर के भवन का एक दिन। तो कई लोग बोलते हैं मन नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा है वैसा है, प्रार्थना पे मन नहीं लगेगा, बाइबल पे मन नहीं लगेगा। इसका मतलब है दुष्ट आत्माओं ने कब्जा कर रखा है आत्मा के अंदर, दिमाग खराब कर रखा है, दिमाग के ऊपर नियंत्रण आ गया दुष्ट आत्माओं का। और ये वो दुष्ट आत्मा है जो अलग अलग तरीके से लोगों के जीवन को बंधन में डालती है, बंधन में डालती है, बंधन में डालती है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक जीवन के 25 साल के बाद रोम नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय कहते हैं, हाय मैं अच्छा काम करना चाहता हूं परंतु मुझसे हो नहीं पाता। मैं बुरा काम करना नहीं चाहता परंतु फिर भी मुझसे हो जाता है। मैं नंबर 3 पे आ रहा हूं, इविल वर्क, बुरा काम हो जाता है। इविल वर्क, बुरा काम, बुरा काम, वहां जाओ। रोम नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय प्रेरित पौलुस रोम नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय 7वें अध्याय में लिखते हो। 19, 20, 21, 22, 23, 24 पद पढ़ेंगे तो उधर लिखा है, हाय मैं अच्छा काम करना चाहता हूं परंतु मुझसे हो नहीं पाता। बुरा काम मैं करना नहीं चाहता परंतु फिर भी वो मुझसे हो जाता है। किसी को मिला क्या? किधर गए पंकज भाई? मिला? जरा पढ़ो भला। अनिल भाई पढ़ो। हाँ, रोमियो 7 अध्याय उसका 19 पद से। हाँ पढ़ो तो। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ हाँ, वह तो नहीं करता, अच्छा, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हाँ, वही किया करता हूँ। वाह, आगे आगे। अतः हाँ, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, मैं वो तो करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता। हाँ, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, हाँ, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। वाह। वो कहता है वो पाप मेरे अंदर जो बसा हुआ है वो है जो मुझसे करवाने पे मजबूर कर देता है। कहता है बुरे काम करने पे मजबूर कर देता है। इसका मतलब दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा है जो किसी न किसी पाप के माध्यम से हमारे अंदर बुरे कामों को जन्म देती है, जानबूझकर बुरे कामों को जन्म देती है। फिर अपन जब प्रभु भोज का दिन रहेगा तो फिर थोड़ी देर पश्चाताप, प्रभु जी माफ करना, माफ करना, झूठ बोल दिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये हमारी, फिर वो थोड़ी देर पश्चाताप कराएगा। उसके बाद प्रभु भोज लेते तक ठीक रहता है। प्रभु भोज लिया, फिर बाहर निकला, फिर जिंदगी जीव कितने हो। मेरे गुरुजी ऐसे कहते हैं, बपतिस्मा लेने से पहले सूखे पापी थे, बपतिस्मा लेने के बाद अपन गीले पापी बन गए, ऐसा कहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। 3 चीजें। इविल वर्क, दुष्ट आत्माएं हमारी आत्मा के अंदर 3 प्रकार से काम करती है। नंबर 1 बॉन्डेज, बंधन। नंबर 2 कर्स, श्राप। नंबर 3 इविल वर्क, दुष्ट आत्मा, इविल वर्क, बुरे काम, बुरे काम। इन 3 तरीके से दुष्ट आत्माएं मानवीय जीवन के अंदर, मनुष्यों के अंदर, आत्मा के अंदर काम करती है, बहुत जबरदस्त काम करती है। और इस प्रकार से काम करने के द्वारा वो नियंत्रण कर लेती है, आत्मा को कब्जे में कर लेती है, आत्मा को ही कब्जे में कर लेती है। रविवार के दिन बराबर जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, मुक्ति दिला यीशु नाम, क्या देखने का, दे दनादन ताली बजा बजा के गाना गाएंगे, पर अंदर ही अंदर, अंदर अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही समझ में नहीं आता लोगों को।
प्रिय प्रभु के बालको, ऐसे प्रभु भक्तों की शरण में रहो जो अभिषेक से परिपूर्ण हो, उनके साय में रहो। हर 1 महीना 2 महीना ऐसे प्रभु भक्तों से सीखो, उनको अपने पास बुलाओ, कलीसिया में उनके चरण रखो। प्रेरितों के चरण बड़े कीमती होते हैं, ताकि लोग ऐसी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्राप्त करें, छुटकारा प्राप्त करें, है ना। नंबर 1, उद्धार प्राण से, शरीर से चंगाई या आजादी, और आत्मा से छुटकारा, आत्मा से छुटकारा। इसका मतलब है छुटकारे का जो संबंध है वो हमारी आत्मा से है, और आत्मा में दुष्ट आत्माओं का नियंत्रण है, दुष्ट आत्माओं का नियंत्रण है। मे भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि दुष्ट आत्मा हमारे शरीर को भी पकड़ी हो, और शरीर को पकड़ने के द्वारा शरीर को हिलाएगी डुलाएगी, चोट पहुंचा के निकल जाएगी, चोट पहुंचा के निकल जाएगी, तकलीफ दे के निकल जाएगी। कहीं न कहीं तकलीफ दे के निकल जाएगी। शरीर को पकड़ी जरूर थी उसने, लेकिन कहीं न कहीं उसका जो बंधन है वो मनुष्य की आत्मा के अंदर है। मनुष्य की आत्मा को उसने बांध के रखा हुआ है। और मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, विश्वासी जगत के लोगों की बात कर रहा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। मैंने इसलिए बहुत दिन से मैं सोच रहा था स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी, स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी। पता नहीं पवित्र आत्मा जनवरी में मुझको प्रेरणा दिया। जनवरी में जब हम उपवास के साथ लीडर्स लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, तो हम कुछ दुष्टात्माओं को कैद कर रहे थे, बांध रहे थे। और कैसे दुष्टात्मा काम करती है, मैं बस कुछ ऐसी लीडर्स लोगों के साथ हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, तो प्रार्थना भी किया हमने। तब अचानक पवित्र आत्मा प्रेरणा दिया कि ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो मसीही लोग उससे प्रभावित है या ग्रसित है, और मसीहत के अंदर उन आत्माओं का वास पाया जाता है। क्यों न स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी तैयार किया जाए, जिससे कि पासवान और विश्वासी लोगों के जीवन के अंदर एक बड़ा सुधार आ जाए। लोग इन दुष्ट आत्माओं को बारीकी से जानें कि दुष्ट आत्माएं कैसी होती है और किस प्रकार से काम करती है, इसके विषय में। तब मेरे पास कोई लिखा नहीं है, मेरे पास कोई नोटबुक नहीं होती है। तब मैं प्लान बनाया कि यदि मुझको स्टार्ट करना है तो मुझे क्या क्या सिखाना पड़ेगा। तो कुछ कुछ विषय एक दिन मैं नोटबुक और पेन पकड़ करके बैठा, तो मैंने बहुत सारे विषयों को मैंने अपने नोटबुक के ऊपर लिखना चालू किया। कुछ कुछ झलक यीशु मसीह ने बड़ी कोड भाषा में दुष्टात्मा के विषय में कहा। एक बार यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो समझ लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, निकट आ गया। कोड वर्ड बोल के चला गया वो, हमको समझ में ही नहीं आया यीशु मसीह ने बोला क्या। हमने रट्टू तोता के समान उसको जरूर रट लिया, लेकिन हम समझे नहीं। वो परमेश्वर की राज्य की चाबी दे रहा था कि तुम धरती के ऊपर कलीसिया की स्थापना कैसे करोगे। यदि कलीसिया की स्थापना करना है तो परमेश्वर की सामर्थ्य को से दुष्टात्मा को निकालना सीखो। वो एक ऐसी चाबी दे रहा था कि यदि तुम शैतान के राज्य में तहलका बचाओगे, शैतान के राज्य को उथल पुथल कर दोगे, तो परमेश्वर का राज्य बढ़ने लगेगा। ये कोड वर्ड में प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा था। ना चेलों को समझ में आया, ना नया नियम पढ़ने वाले लोगों को समझ में आया। तब इन दिनों में पवित्र आत्मा बहुत सारी ऐसी कोड वर्ड वाली चीजें स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी के अंतर्गत पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाना चालू किया, और मैंने इन तमाम चीजों को सीखा, उसका अध्ययन किया। तब मैंने सोचा कि ऐसी बारीकी से बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को चित्त में चढ़ी ही नहीं है। हमने तो केवल उतला उतला ऊपर 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 पढ़ लिए। फलाने जगह यीशु मसीह जा रहा था, एक स्त्री आई, वो चिल्लाने लगी, प्रभु दुष्टात्मा है, छुटकारा दे दो, छुटकारा दे दो। तो प्रभु ने कहा, जा
तेरी बेटी चंगी हो गई तो उसकी बेटी इसी वक्त चंगी हो गई। हमने जो दृष्टांत पढ़े वो अलग है। दृष्टांतों से केवल दुष्टात्मा को यदि हम समझ ले तो मैं कहता हूं आपने 0.1% भी अभी दुष्टात्मा को नहीं जाना, नहीं जाना। दुष्टात्मा को समझने के लिए सालों लग जाएंगे, सालों। पर फिर भी मैंने एक प्लान किया, कम से कम शुरुआत के 1 साल यदि मैं ऐसी चीजें जो लोगों के चित्त में नहीं चढ़ी उनको यदि मैं बांट दूं तो कम से कम 1 साल में भी पासवान लोग, प्रभु के लोग दुष्ट आत्मा और शैतान के विषय में अच्छी तरह से जान लेंगे कि ये कैसे काम करते और हम इसको कैसे निकाल सकते, कैसे निकाल सकते। निकालने के लिए आपको करोड़ों दिन का उपवास प्रार्थना की जरूरत नहीं है, पर निकालने के लिए कुछ तरीके हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया, और वो तरीके मैं स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी में खोलने वाला हूँ। मिनिमम पहला साल, जो पहला साल है उसी में मैं कुछ ऐसी चीजें दे दूंगा जिससे कि लोगों को मिल जाए। और यहाँ पर जानबूझकर मैंने फीस कम रखा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुष्टात्मा के विषय में जान पाए, सीख पाए। दूसरी चीज़ मैंने जानबूझकर कि इसको इसलिए भी रखा ताकि जिन लोगों ने स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री, स्कूल ऑफ थियोलॉजी और अलग अलग जो कोर्स कर रहे हैं, यदि वो लोग यहाँ पर आ जाए तो मोस्टली उनको ज़्यादा समझ में आए। नए लोगों को उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना अच्छा हमारे पुराने लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि पुराने लोगों को मालूम है हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है। वो जल्दी कवर कर लेंगे, जल्दी समझ आएंगे। और आपको मैं फिर एक बार बताऊं, दुष्टात्माओं के विषय में बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने कोड भाषा में बोल के गया, कोड भाषा, बिल्कुल कोड भाषा में बोल के चला गया। वो जो कोड भाषा है यदि वो हमको समझ में आ गया तो हम दुष्टात्माओं के राज्य में तहलका मचा देंगे, तहलका मचा देंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जहां पर आपका शहर यीशु मसीह के नाम का झंडा लहराएगा। कलीसियाओं को कैसे विस्तार से बढ़ाई, कैसे परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा सकते हैं, उसकी चाबी दुष्टात्मा के राज्य में तहलका मचाने में रखी हुई है। सो ऐसी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो बड़ी बारीकी से देखी जा सकती है, उनको परखा जा सकता है कि किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं परिवार में, सेवकाई में बाधाएं डालती है, कैसे काम करती है। हम उन विषयों पर आधारित है। हालेलुया। इसलिए जानबूझकर मैंने वहां 1 साल में BTH रखा था। अब आप बताइएगा, आप यहां पर बैचलर डिग्री 3 साल में कर रहे हो, 3 साल में कर रहे हो बैचलर डिग्री। जो बैचलर डिग्री वाले हैं और मास्टर डिग्री वो भी 3 साल, 3 साल यहाँ पर है। यदि वहाँ पर मैंने मात्र 1 साल किया तो कुछ तो कारण होगा, ताकि मैं चाहता था कि कम फीस रहे तो लोग ज़्यादा जुड़े। तो प्रभु के बच्चों, पैसा जरूर जाता है, लेकिन जो चीज़ सीखने को मिलने वाली वो दोबारा सीखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। दोबारा कब हम फिर रिपीट होंगे नहीं होंगे नहीं मालूम। थियोलॉजी का एक कोर्स होते तो चलता रहेगा आगे तक, लेकिन बहुत सारे जो नए विषय है वो बहुत मुश्किल से आते हैं, है ना। तो मात्र 1000 रुपये फीस है स्कूल ऑफ तुम्हारा बैचलर डिग्री के लिए, और मात्र 1 ईयर का हमने समय रखा हुआ है। 500 रुपये पर महीना, 1 साल का 500 रुपये पर महीना कितना हुआ? 6000। 1000 रुपया एडमिशन फीस कितना हुआ? मात्र 7000। टोटल 1 साल में 7000 रुपये में आपको बैचलर डिग्री भी मिलती है। उसकी डिग्रियां होगी BD MD DD ऐसी वाली डिग्रियां है वो, है बैचलर ऑफ डिमोनोलॉजी, डिमोनोलॉजी में बैचलर BD, ये डिग्रियां हैं उसकी। पर 1 साल यदि हम 12-13 क्लासेस स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी में यहाँ पर शुरुआत में सीखते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ अद्भुत नॉलेज, अद्भुत ज्ञान, और शुरुआती 1 साल में ही मैं बहुत अद्भुत चीजें दे देने वाला हूँ, जिससे कि प्रारंभिक ज्ञान लोगों को मिल जाए कि दुष्टात्माएं कैसे होती है और हम कैसे निकालेंगे। तो शुरुआती तौर पर मैं वहीं पर आप फोकस करने वाला हूँ कि ये दुष्टात्मा कौन है, क्या है, कैसी है, क्या काम करती है, और फिर हम इनको कैसे निकाल कर, कैसे अपने जीवन से, अपने परिवार से और अपने एरिया से, अपने क्षेत्र से कैसे हम इनको
निष्कासित कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। तो कल 8 जून हमारा स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी प्रारंभ होने जा रहा है ना। कल शाम को राइट टाइम 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कुछ कुछ एडमिशन बाहर से आए हमको, लेकिन आप लोगों तक भी ये खबर पहुंचाना था कि आप लोग चाहो तो स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो, ताकि आप बारीकी से दुष्ट आत्माओं को जानो, समझो, अपने दुश्मन को पहचानो और फिर दुश्मन से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, प्रेज मैंने तो गॉड। बहुत जगह भेज दिया पास्टर जी, यहाँ तक पाकिस्तान तक भेज दिया। हाँ, भेजना बहुत सारे ग्रुप में भेज दिया। कोई अच्छी बोला अच्छी भी बात एक पास्टर जी को, है। हाँ, नहीं, अच्छी एक बात पास्टर है। जी को बोला भी, तो बोले हाँ ठीक है हम बात करेंगे। अब हाँ, वो ठीक। उन्होंने किया नहीं। एक अब मेरी मामी की बेटी है, वो आपसे बात की नहीं की मालूम नहीं, पता नहीं, गोरखपुर से। नहीं उसने किसी का बोला फोन, करूंगी, मैं आज उससे बात करके पूछता किसी हूँ। का फोन नहीं है मेरे को। नए लोगों की बात नहीं हो रही है मेरे पास। नए लोग तो खैर वो तो जहाँ जहाँ जाता है वो जुड़ने वाले जुड़ जाएंगे। पर बात ये हम्म। थी कि पुराने लोग जो ऑलरेडी सेवकाई क्षेत्र में है, हाँ जी। और जो लोग वो है, उनके लिए बहुत जोरदार चीज है वो। क्योंकि हमारा युद्ध साधारण लोगों से नहीं है, हमारा युद्ध प्रधानों से, अधिकारियों से, और हाँ, अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। तो जब तक हम अपने शैतान को नहीं जानेंगे, शैतान सॉरी, जब तक हम अपने दुश्मन को नहीं समझ पाएंगे, दुश्मन को हम जानेंगे नहीं, उसके साथ युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो शैतान को जानो तो सही, वो है क्या चीज, क्या करने वाला है, आगामी उसकी क्या प्लानिंग है, कहां पर कैसे वो पैतरे बदलता है, किस तरीके से वो कलीसिया के ऊपर आक्रमण करता है, पारिवारिक जीवन के ऊपर कैसे आक्रमण करता है। उसके पैतरे, उसके तरीके समझ लो, और यदि वो तरीके समझ में आ जाए तब अपन उसके ऊपर वार कर दो। हम्म? तो ये हर चीजें जो है बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी में सिखाने वाले हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इतनी समझ में आ गई बात। तो जल्दी से एडमिशन लेने की तैयारी करो। कल शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाने में मदद करो और सीख लो। कल से हम स्टार्ट कर देंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, पहले तो शैतान का कहाँ से कैसे आया, देन उसके बाद में दुष्ट आत्माओं के विषय में जाकर हम गंभीरता से इसको लेंगे। आत्माएं किस प्रकार से काम करती है, यीशु मसीह ने कैसे इसके विषय में काम किया, यीशु मसीह किस तरीके से इनकी शैतान के राज्य में तहलका मचा रहा था। सो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम यहाँ पर, ऐसे अद्भुत रहस्यों को हम यहाँ पर खोलने वाले हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सब्जेक्ट में आगे चलते हैं। नाउ, छुटकारा, आत्मा से छुटकारा, है ना, आत्मा से छुटकारा। सो छुटकारा आत्मा से, मैंने 3 चीजें बताया आपको। प्राण में उद्धार, शरीर में चंगाई या आजादी, और छुटकारा आत्मा से। आत्मा से छुटकारा। आत्मा में कौन बैठा है? दुष्ट आत्माएं। सो कैसे हम इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएंगे, ये आपको यहाँ पर सुनने को, सीखने को मिलेगा। काय में? स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी। बहुत सारी चीजें मिलेगी। अब यहाँ पर मैं 10-15 मिनट, आधे घंटे में कितना बता दूं, वो सब्जेक्ट ही अलग है, तो वो सब्जेक्ट की चर्चा ही अपन बहुत डिटेल करेंगे वहां पर जाकर के, है ना। यहाँ तो मैं एक छोटा सा परिचय दे रहा हूँ, पर ये सब्जेक्ट आपकी स्कूल ऑफ थियोलॉजी में है, द सीक्रेट ऑफ डिवाइन डिलीवरेंस। डिवाइन डिलीवरेंस, ईश्वरीय छुटकारा, है ना। पंडा पुजारी के द्वारा छुटकारा वो एक अलग चीज है। वो 2 मिनट के लिए झाड़ फूक करेगा, फिर निकाल देगा, फिर अगले बार फिर दुष्ट आत्मा आएगी, कब्जा कर लेंगी। वो एक शरीर को पकड़ने वाली दुष्ट आत्माओं से पंडा पुजारी छुटकारा दे सकता है। लेकिन जो आत्मा के अंदर दुष्ट आत्मा है, ना कोई दुनिया का कोई वैज्ञानिक छुटकारा नहीं दे सकता, ना कोई डॉक्टर छुटकारा दे सकता, ना कोई पंडा पुजारी छुटकारा दे सकता। आत्मा के अंदर पाई जाने वाली आत्माओं से छुटकारा केवल 2, केवल 2, वर्ण 3 है पर अभी 2 बताता हूं। नंबर 1, परमेश्वर की सामर्थ। नंबर 2, परमेश्वर का वचन।
हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का वचन, ये है जो हमको छुटकारा देंगे, ये है। और वचन ऐसा नहीं है कि हम तो पढ़ते हैं जी, हम तो सुनते हैं जी। जी नहीं साहब, हम भी पढ़ते, सब पढ़ते हैं, कौन नहीं पढ़ता। लेकिन बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने कोड भाषा में बोल के गया। वो पासवर्ड डाल के चला गया। चलो तुमको अपना पासवर्ड खोलना और आगामी समय में तुम समझ लेना, ये बोल के चला गया प्रभु जी। अब मुझे नहीं मालूम नए नियम के जो चेले थे उनको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, परंतु बहुत सारी चीजें प्रभु ने पासवर्ड डाल करके चला गया। स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी ऐसी एक विचित्र सब्जेक्ट होगा जहां पर हम बहुत सारे विषयों को, हम रहस्यों को हम खोलेंगे ताकि वहां पर हम पता कर सके। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। सुना, अभी आगे बढ़ते हैं। छुटकारे का 3 परिचय लिख लीजिएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिलीवरेंस। रखा नमारिया सखा दे खंदना का खातई खंदा खातई खंदनमाती नत्रल रबा शब्द नमा तरियंद नमादि नत्रल रबा दिया। थैंक यू जीसस। इंट्रोडक्शन ऑफ डिलीवरेंस, छुटकारे का 3 परिचय 3 परिचय लिख लेगा। नंबर 1, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। बंधन से आजादी, बंधनों से आजादी। नंबर 2, ब्रेकिंग द कर्स, श्राप का तोड़ा जाना। ब्रेकिंग द कर्स, श्राप का तोड़ा जाना। नंबर 1, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, बंधनों से आजादी। नंबर 2, ब्रेकिंग द कर्स, श्राप का तोड़ा जाना या श्राप को तोड़ना। नंबर 3, कम आउट फ्रॉम ऑल इविल वर्क, कम आउट फ्रॉम ऑल इविल वर्क, सभी बुरे कार्यों से बाहर आना, बाहर आ जाना। सभी बुरे कार्यों से बाहर आ जाना। हालेलुया, प्रेज गॉड। सभी बुरे कार्यों से बाहर आ जाना, यह है हालेलुया। समझ गए? तीन परिचय। नंबर 1, बंधनों से स्वतंत्रता। नंबर 2, कर्स यानी श्राप का तोड़ा जाना। नंबर 3, सभी बुरे कामों से बाहर आ जाना। इसको कहते हैं छुटकारा। इसका नाम है छुटकारा। विशेषकर दुष्ट आत्माएं मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की आत्मा में काम करती है। तो मनुष्य की आत्मा के अंदर पाए जाने वाले तमाम बंधनों से छुटकारा। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब एक उदाहरण आपको देता हूं, फिर वहां से अपन चर्चा करते हैं। चर्चा बोलने से पढ़ेंगे। द लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 11 से 18। पढ़ूं? हाँ जी, लूका तो 13 11 से 18। हाँ, वहां एक स्त्री थी जिसे
18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी हाँ और वह कुबड़ी हो गई थी हाँ और किसी रीति से सीधी न हो सकती थी। बराबर। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हाँ हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हाँ तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई अच्छा, और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सब लोगों ने ये उदाहरण पढ़ा हुआ है, अभी इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के आराधनालय में यीशु मसीह के द्वारा एक कुबड़ी स्त्री को छुटकारा। लिख लीजिएगा, हेडिंग में ऐसा लिख लीजिए, आराधनालय में एक कुबड़ी स्त्री को यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा। लुक चैप्टर 13 वर्स 11 to 18। अब मैं इसको एक हेडिंग देता हूं, पहले ध्यान से सुने। ये स्त्री 18 वर्ष से शैतान से के बंधन में थी। 18 वर्ष से शैतान के बंधन में थी, कुबड़ी थी, ये पूरी ऐसी कुबड़ी हो गई थी, झुक गई थी। और इसको एक निर्बलता की आत्मा, जो कुबड़ी आत्मा है, उसने इसको जकड़ा हुआ था 18 साल से। फिर से एक बात आपको स्मरण दिला दूं, आत्मा का सबसे पहला आक्रमण आत्मा ही होता है। दुष्ट आत्माएं सबसे पहला आक्रमण मनुष्य की आत्मा के अंदर करती है, और जब आत्मा के ऊपर वो कब्जा कर लेती है, तब उसका प्रभाव या तो मनुष्य के दिमाग में आता है या तो मनुष्य के शरीर में आता है। उसका जो प्रभाव होता है या तो दिमाग के ऊपर आएगा या तो शरीर में आएगा। तो कुछ लोग मेंटल हो जाते हैं, थोड़ा सा, है ना, उनका दिमाग अव्यवस्थित हो जाता है और वो लोग समझ नहीं पाते। और कुछ लोग जो होते हैं वो शरीर में बहुत ज्यादा विकृति उनकी आती है, दुर्दशा हो जाती है, या फिर उनके शरीर आड़े टेढ़े होने लगते हैं। तो ये उनके प्रभाव होते हैं, ये दुष्ट आत्मा के प्रभाव है, वो देखे जा सकते हैं ऐसा। प्रेज गॉड, हालेलुया, राइट। अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि एक स्त्री है जो 18 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कुबड़ी आत्मा से ग्रसित है, निर्बलता की आत्मा है। और ये स्त्री आराधनालय में थी और प्रभु यीशु मसीह ने इसकी ओर देखा, जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी। देखा तो प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, स्त्री को स्पर्श किया, छुआ, और बाइबल कहती वो चंगी हो गई। और जब चंगी हुई तो सब लोगों ने देखा, तो सब लोगों के द्वारा वो चंगी हो गई, तो सब लोगों ने बड़ी तारीफ किया और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। अद्भुत रूप से परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे लोग। परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। कहने का मतलब क्या है? अब यहां पर हम मुख्य रूप से देखते हैं। पहली बात, स्त्री को चंगाई कहां पर मिली? आराधनालय में। इसका मतलब था कि दुष्ट आत्मा कहां पर है? चर्च में, कलीसिया में। लिखो, डिलीवरेंस इन द टेम्पल, मंदिर, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चर्च।
परमेश्वर के मंदिर में छुटकारा या परमेश्वर की कलीसिया में छुटकारा। परमेश्वर की कलीसिया में छुटकारा। जानबूझकर ये दृष्टांत लूका के अध्याय में लिखा गया। उस समय बाहरी तौर तरीके से जो घटना यीशु मसीह के साथ, जो आश्चर्य कर्म या छुटकारे जो प्रभु के साथ होते रहे, उन बातों को लिखा गया। लेकिन बहुत सारी चीजें वास्तविक होने के बावजूद भी आत्मिक है। उस समय 18 साल से शैतान से बंधी हुई ये स्त्री, शैतान के बंधनों में पड़ी हुई स्त्री आराधनालय में छुटकारा पाई। इसका मतलब है कलीसिया में दुष्ट आत्माएं पाई जाती है। कलीसिया के अंदर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। 1 साल, 2 साल, 3 साल जीने साहब। 18 का मतलब है कई साल। 18 मतलब गिनती में नहीं है। अब मैं 18 का मीनिंग बताता हूं आपको। क्यों 18 साल से लिखा है? वो 19 भी तो लिख सकता था, 17 भी तो लिख सकता था। 18 वयस्क होने का नंबर है। 18 एक बालिग होने का नंबर है। 18 एक मैच्योरिटी का नंबर है। यदि लड़की 18 की हो गई तो माँ बाप कहते हैं शादी के लायक हो गई जी, शादी करना है। 10 जगह फोन घुमाते हैं, रिश्तेदारों को फोन करके सबको बताते हैं, भाई साहब मेरी बिटिया ना 18 साल की हो गई जी, शादी करना है, जरा बताना जी कि कुछ अच्छा रिश्ता आ जाए तो। 18 कानून ने भी 18 साल को मान्य किया। और 18 साल जैसी होता है उसको मतदान देने का, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। नागरिकता, वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त होने लगता है। इसका मतलब है जो 18 वर्ष है ये एक मानवीय जीवन की परिपक्वता को दर्शाता है, सिद्धता को दर्शाता है, मैच्योरिटी को दर्शाता है। मैं उन कलीसियाओं की बात नहीं करता जो रात और दिन तेल और पानी का बोतल ला करके दुआ करवाते रहते हैं, पादी साहब अब तेल के लिए दुआ कर दो, फिर पानी के लिए दुआ कर दो, फलानी बात के लिए दुआ कर दो। ये 18 साल के लोग नहीं है, ये मैच्योर लोग नहीं है। ये तो छुटपुट लोग हैं, आज है कल नहीं, 2 डंडा पड़ गए तो फिर राम का नाम लेने में देर नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं। ये जो पंजाब और के अंदर और इधर बाहरी इलाकों में जो बड़ी लहर देख रहे हो ना आप, हजारों लाखों लोगों की तेल और पानी का बाटल लेकर के चंगाई छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए पड़े हुए हैं, वो लहर है। वो 18 साल के नहीं है, वो चंद महीनों के, वो बच्चे, दूध पीते बच्चे हैं। यदि सही वचन नहीं मिला तो 2 डंडा पड़ा तो भाग जाएंगे, अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएंगे। उसे कलीसिया नहीं कहते, उसे एक आंदोलन कहते हैं। वो एक यीशु मसीह का परिचय देने वाला एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है बस मात्र। कलीसिया नहीं है वो। कलीसिया वो है जहां पर मैच्योरिटी है, जहां लोग कई सालों से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, जहां लोग कई सालों से प्रार्थना करके अपने लिए एक ग्रुप बना लेते, अपनी संगति करने लगते हैं। वही जिंदगी जीना है, वही मरना है। आज के बाद यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यही हमारा जीवन है, यही हमारी मृत्यु है। उसके अतिरिक्त वही हमारा समर्पण है। उसी की आज्ञा का पालन करते जिंदगी आगे जीना है। इसे कहते हैं 18 साल। इसे कहते हैं 18 साल। हालेलुया, प्रेज गॉड। पंकज भाई को यदि मैं पूछूं, पंकज भाई कल 2 डंडा पड़ा तो छोड़ दोगे क्या? तो मुझे पूरा विश्वास है पंकज भाई कहेंगे साहब 2 डंडा नहीं 50 डंडे भी पड़े तो यीशु मसीह को तो मैंने इतनी गहराई से पकड़ा हूं कि उसको तो कभी सपने में भी नहीं भूल सकता। मुझे मालूम है ये उनका उत्तर आएगा। क्यों? पूरी जिंदगी उन्होंने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। उसे कहते हैं 18 साल। भले ही हो सकता है उनको 25 साल हो गए होंगे विश्वास करने में, या 30 साल हो गए होंगे, या 12 साल हो होंगे, उसकी बात नहीं हो रही है। कितने साल से उद्धार पाए उसकी बात नहीं हो रही, बात परिपक्वता की हो रही है।
बात हमारी परिपक्वता की हो रही कि हम कितने मजबूत है उसकी हो रही। उसको कहते हैं 18 साल, उसको कहते हैं 18 साल। बोलो यीशु प्रभु की जय। यह है 18 साल। और वहां पर लिखा है कि वो स्त्री 18 साल से बंधन में पड़ी थी। इसका मतलब है ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो चंगाई वंगाई तेल और पानी का बोतल लाने जाते हैं ना, उनके अंदर तो 100% दुष्ट आत्मा भरी हुई है। थोड़ी देर जाएंगे, हालेलुया हालेलुया बोलेंगे, चंगाई मिल गई जी, कमर दुख दूर हो गया, ये हो गया हो गया, घर को आएंगे बड़े खुश रहे, लेकिन परिवार जैसा का वैसा, जिंदगी जैसी की वैसी। वचन की महत्वता जीवन के अंदर नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं उनको। जिंदगी जीव की त्यों है, मतलब 18 साल नहीं है ना, अनमेच्योर कलीसिया है, अनमेच्योर लोग है, वो परिपक्व नहीं है, परिपक्व नहीं है। तो जहां पर ये परिपक्वता नहीं है वो तो साधारण है। लेकिन यहां मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो दुष्ट आत्मा ने जो बांध के रखी थी ना 18 साल से, इसका मतलब है परिपक्व लोगों, परिपक्व लोगों जो कम से कम नहीं तो भी 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से प्रभु को मानकर कलीसिया में जाकर हर संडे जाकर ताली बजाते, ये मत सोच लेना कि दुष्ट आत्मा हमारे अंदर निवास नहीं करती। मुझे कहने दो, परिपक्व लोगों के अंदर भी दुष्ट आत्माएं काम करती है, कहीं न कहीं उनकी आत्माओं के अंदर कब्जा कर लेती है। कैसे कब्जा करती है? 3 प्रकार से, बॉन्डेज, कर्स एंड इविल वर्क। 3 चीजें पढ़ा है मैंने आपको शुरुआत से, बोलो मत। बॉन्डेज, कर्स एंड इविल वर्क, ये 3 उसके रास्ते हैं। ऐसे ही दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है, कोई न कोई हरकत करेगी, बंधन में डाल देगी, कोई न कोई श्राप ला करके जीवन के ऊपर डाल देगी, कहीं कहीं बुरे काम जिंदगी के अंदर लाके डाल देगी, ताकि इनके द्वारा मनुष्य जो है दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहा, प्रभावित रहे, ग्रसित पड़ा रहे, उनके बंधनों में पड़ा रहे। यह है दुष्ट आत्मा का काम। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। सो लिखिएगा नंबर 1, नंबर 1, ये स्त्री जो 18 साल से परमेश्वर के मंदिर में बंधनों में पड़ी थी, ए वुमन who was under the bondage from 18 years in the temple। लिख लीजिए, एक स्त्री जो 18 साल से परमेश्वर के भवन में बंधनों में पड़ी थी, ये वुमन who was under the bondage from 18 years in the temple। ओके, 3 रीजन लिखेगा, 1 2 3 फटाफट। 3 रीजन क्यों 18 साल से पड़ी थी। देयर आर 3 रीजन 18 साल से क्यों पड़ी थी। 3 रीजन। नंबर 1, बिकॉज ऑफ द सिन, पाप के कारण, बिकॉज ऑफ द सिन, पाप के कारण। नंबर 2, बिकॉज ऑफ द डिसओबीडियंसी, अनाज्ञाकारिता के कारण, बिकॉज ऑफ द डिसओबीडियंसी, अनाज्ञाकारिता के कारण। नंबर 3, बिकॉज ऑफ द कर्स, श्राप के कारण, बिकॉज ऑफ द कर्स, श्राप के कारण। हालेलुया। अब मुझे आप बताइएगा जरा ध्यान से, ध्यान से सोचिए, सबसे ज्यादा पाप कलीसिया के अंदर, खुद खुद के प्रचार करो, खुद के लोगों को समझाओ। मेरी अपनी भाषा यूज कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा माफ करना। समझाने के तरीके से बोल रहा हूं मैं, खुद के वाला शब्द जो है। तो कहने का मतलब, एक पासवान कितना भी मेहनत करके समझाए, कितना भी गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के प्रचार करे, सुनते तक लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही चर्च से निकले
पाप अंदर आता है। प्रभु भोज के दिन फिर याद आता, अरे हाँ रोटी लेना है, थोड़ा पश्चाताप कर लेता, तब फिर वो, प्रभु जी गलती किया, जितने भी गलती किया बहना भर माफ कर दे, खेल खत्म। नंबर 2, डिसोबीडियंसी, अनाज्ञाकारिता। मुझे बताओ कौन सी कलीसिया है ऐसी जो आज्ञा का पालन करती है पूरी? आज ये अनाज्ञाकारिता है जिसके कारण दुष्टात्माएं कलीसिया के अंदर काम करती है। एक वचन देता हूं, बड़ा सुंदर वचन याद आ रहा है, इफिसियों की किताब 5वां अध्याय, उसका 2 पद। सॉरी 2:2, इफिसियो 2:2। द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 2। हाँ 2:2 पढ़िए पढ़िए जिस पढ़िए, बड़ा अच्छा है। हाँ जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ और आकाश के अधिकार के हाकिमों अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे अंधकार जो के अब रुको रुको, अधिकार के हाकिम 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 हाकिम, अंधकार आकाश के अधिकार के हाकिम, मतलब शैतान की बात हो रही है, दुष्टात्मा, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। कौन सी आत्मा? शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, उनके अनुसार चलते थे। चलो चलो चलो, हाँ आगे। चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। माय गॉड, ये अंधकार के हाकिम, अधिकार के हाकिम, वो दुष्ट आत्माएं आज भी आज भी आज भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करते हैं। डिसोबीडियंसी, ये दुष्ट आत्मा फलाने जगह गया था जी, यीशु मसीह ने कहा निकल, दुष्ट आत्मा निकल गई। इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी दुष्ट आत्मा को जानो तो सही, कहां कहां कैसे कैसे काम करती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, 3 रीजन आज कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 1 पाप, नंबर 2 अनाज्ञाकारिता, नंबर 3 श्राप। यही कारण है कलीसियाओं के अंदर दुष्ट आत्माएं आज भी काम करती है, आज भी काम करती है, आज भी काम करती है। 99% कलीसियाओं के अंदर दुष्ट आत्माएं आज भी काम करती है। ऐसा मैं 1-2 साल वो तेल पानी की बाटलों के ऊपर दुआ करवाने वालों की बात नहीं कर रहा, वो तो ऑलरेडी है। मैं 18 साल यानी परिपक्व कलीसिया की बात कर रहा, सबसे ज्यादा वहीं है। शैतान का काम मंदिरों में मस्जिदों में थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी उसके लोग हैं। शैतान का 99% काम कलीसिया के अंदर है, क्योंकि वो लोग उसके नहीं है, वो लोग वहां से निकल गए हैं। इसलिए शैतान को, स्पेशली शैतान ने ऐसे अधिकारीगण और ऐसे हाकिमों का चुनाव किया है और उनको जानबूझ करके कलीसिया के अंदर नियुक्त किया है शैतान ने। और किन लोगों को पकड़ते हैं? जो आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके अंदर ये आत्मा काम करती, उनके अंदर। माय गॉड, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? 18 साल से कुबड़ी स्त्री का उदाहरण है ये, बहुत ही सिंपल, जिसे आपने सैकड़ों बार पढ़ा है। मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूं, शॉर्ट में। सब्जेक्ट के आधार पर समझा रहा, दुष्टात्मा के आधार पर समझाऊंगा वो अलग है। अभी इसको सब्जेक्ट के आधार पर समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ नंबर 2,
ए वुमन हु वाज कॉल्ड बाय जीसस, इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। यीशु मसीह को इसने देखा, पुकारा। जैसे ये कुबड़ी स्त्री की के ऊपर यीशु मसीह की नजर पड़ी, प्रभु ने 3 काम किया। लिख लीजिएगा। नंबर 1, पुटिंग द हैंड्स, अपने हाथ को रखा। पुटिंग द हैंड्स, हाथ को रखा। नंबर 2, रिलीजिंग द पावर, सामर्थ को रिलीज किया। नंबर 3, डिलीवरिंग द वुमन, स्त्री को छुटकारा दिया। डिलीवरिंग द वुमन, स्त्री को छुटकारा दिया। नंबर 1, पुटिंग द हैंड्स, हाथ को रखा। नंबर 2, रिलीजिंग द पावर, सामर्थ को रिलीज किया। नंबर 3, डिलीवरिंग द वुमन, स्त्री को छुटकारा दिया। अब इस 3 बात को समझना है। जब कभी भी ऐसी आत्माएं कलीसिया के अंदर निवास करे, जब देख लो कि कलीसिया के अंदर गुमसुम कुछ तो उल्टा सीधा हो रहा है, लोगों का ध्यान नहीं लग रहा है वचन के प्रति, लोग उल्टे सीधे उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हैं, कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, ऐसी स्थिति में यीशु मसीह की ओर देखो, प्रार्थना करो और अपना हाथ कलीसिया की ओर बढ़ाओ। पुटिंग द हैंड्स, अपने हाथ को बढ़ाओ, परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करो। फिर एक बार याद दिलाओ कोड भाषा यीशु मसीह की। यीशु ने कहा, यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो समझ लो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। इसका मतलब है परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करो, दुष्ट आत्माओं के विरोध में परमेश्वर की सामर्थ का उपयोग करो। कैद करना सीखो दुष्ट आत्माओं को, जितना ज्यादा इनको कैद कर सकते हो कैद करो, हटा तहलका मचा दो इनको। और जितना ज्यादा शैतान के राज्य को नष्ट करने के लिए तहलका मचाओगे, गारंटी स्त्री यानी कलीसिया, स्त्री यानी कलीसिया, स्त्री छुटकारा पाएगी, कलीसिया छुटकारा पाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। कलीसिया निश्चित रूप से छुटकारा पाएगी। प्रेज गॉड। नंबर 3 and last, a woman who brought the revival in the temple. A woman who brought the revival in the temple. परमेश्वर के मंदिर में इस स्त्री ने एक जागृति लाई, जागृति लाई। वहां पर लिखा है ना लास्ट में, ये देख करके उसने परमेश्वर की बढ़ाई की लिखा है, बढ़ाई की स्तुति की। सब लोग बड़े आनंदित हुए। सब लोगों ने कहा ये स्त्री जो 18 साल से शैतान के द्वारा सताई गई थी, जो अब्राहम के वंश की थी, ये छुड़ाई गई है। सब लोगों ने जब देखा कि कुबड़ी स्त्री सीधी हो गई, तो बाइबल कहती सब ने परमेश्वर की महिमा की, स्तुति की, प्रशंसा किया, है ना। ये वुमन हु ब्रॉट द रिवाइवल इन द टेम्पल, ये स्त्री जिसने परमेश्वर के भवन में एक जागृति को लेकर के आ गई। कलीसिया जागृति को लेकर के तब आती है जब दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाती है। जब तक दुष्ट आत्मा कलीसिया में बैठी हुई है, दुष्ट आत्मा कलीसिया को नियंत्रण कर रही है, कलीसिया में जागृति कभी नहीं आती साहब। अपन बड़ी बड़ी सभाएं करती है, जागृति सभा, आत्मिक जागृति सभा, ये सभा, वो सभा, दुनिया भर की सभा। जागृति हमारे शब्दों से, हमारी प्रार्थनाओं से, हमारे मीठे मीठे संदेशों से नहीं आती। जागृति
दुष्ट आत्माओं को निकालने से आती है। जितना ज्यादा आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, जितना ज्यादा कलीसिया से दुष्ट आत्मा को खदेड़ खदेड़ कर भगाओगे, जितना ज्यादा लोग आत्मा से दुष्ट आत्मा के प्रभाव से छुटकारे को प्राप्त करते चले जाएंगे, जागृति उतनी ही ज्यादा आएगी। फिर एक बार मैं यीशु मसीह का सेंटेंस आपको याद दिला दूं, यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो समझ लो परमेश्वर का राज निकट आ गया। मतलब जागृति, जितना ज्यादा आप दुष्ट आत्मा को निकालो, जितना ज्यादा दुष्ट आत्माओं के इलाके में आप तहलका मचा दोगे, जितना ज्यादा कलीसिया से निष्कासित करोगे, उतना ज्यादा रिवाइवल आएगा, उतना ज्यादा जागृति आपकी कलीसिया में आएगी। लग जाओ काम पे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप लोग करीब में नहीं होने तो मैं आप लोगों के साथ ना होल नाइट प्रेयर बिताता। जूम के ऊपर मजा नहीं आता, साथ में रहे ना फिजिकली, तो कैसे शैतान के राज्य को नष्ट करते, कौन कौन से हथकंडे, वो सब सिखाता, और आपके साथ प्रैक्टिकली होल नाइट शैतान की पिटाई करता है ना। कभी प्लान बनाया जाए, रुक जाओ कुछ दिन और, एक प्रभु का भवन बनाने की देर चल रही, काम चल रहा है, वो काम हो जाए मेरा, तो आप सब लोगों को 1-2 दिन के लिए मैं मुंबई बुलाऊंगा, ओनली फास्टिंग। हाँ, खाना पीना बंद, केवल ऐसे ही लोगों को आमंत्रण दिया जाएगा जो फास्टिंग के साथ मेरे साथ 3 दिन बैठ सकते। हाँ, चाय पानी सबको दिया जाएगा, आखिरी दिन सबको भोजन समाप्त, प्रेयर लास्ट दिन, प्रेयर समाप्त के बाद भोजन, 3 दिन केवल उपवास के साथ शैतान के राज्य को नष्ट करना, तहलका मचा देने वाली प्रार्थना। वो मैं फिजिकली सिखाऊंगा, मेरे दिल के अंदर बड़ा है, और उसको वो रहस्य मैं न्यूमरोलॉजी में नहीं खोलूंगा। वो रहस्य मैंने 3 दिन के लिए छुपा के रखा हुआ। आप बोलोगे बड़ा स्वार्थी है ये इंसान। कोई बात नहीं, पर उस स्वार्थ में भी सबका फायदा है। कभी कभी मैं किसी के लिए स्वार्थी बनता हूँ, उसमें सबके फायदे के लिए स्वार्थी बन जाता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। तो प्लानिंग है आप सबको बुलाने की। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। सो 3 कार्य ऐसे थे जिनके द्वारा जागृति आई। लिख लीजिएगा। नंबर 1, ग्रेट जॉय टू द टेम्पल, मंदिर में आनंद, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। परमेश्वर के भवन में बड़ा आनंद आया। नंबर 2, ग्रेट सेम टू द इनेमीज, जो शत्रु लोग थे यानी विरोधी लोग थे, इनेमीज शब्द ठीक नहीं है, एंटीज, जो विरोधी लोग लिख लो, विरोधी लोगों को शर्मनाक हो गए वो, इसलिए वहां प्रॉब्लम की उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया। उन्होंने कहा बाकी और भी दिन है ये चंगाई छुटकारे के लिए, सब काम करने के लिए, सबत के दिन ऐसा करना उचित नहीं है। वहां प्रॉब्लम उठाई। तब यीशु मसीह ने कहा ये स्त्री जो 18 साल से अब्राहम के वंश की है, 18 साल से शैतान ने इसको जकड़ के रखा, क्या जरूरी नहीं था कि उस सबत के दिन भी छुड़ाई जाए? विरोध करने वाले थे, बड़ा विरोध हुआ वहां, पर विरोधी लोग भी शर्मनाक हो गए, शर्मसार हो गए। नंबर 3, ग्रेट ग्लोरी टू द गॉड, परमेश्वर की बहुत महिमा हुई। यही है जागृति। जागृति में 3 चीजें होती है। नंबर 1, परमेश्वर के भवन में आनंद ही आनंद आता है। नंबर 2, विरोधी लोग शर्मसार हो जाते हैं। नंबर 3, परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की अद्भुत महिमा होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की अद्भुत महिमा होती है, अद्भुत महिमा होती है, हालेलुया, है ना, अद्भुत महिमा होती है। इसी का नाम है जागृति। जिस दिन दुष्ट आत्माएं कलीसिया से निकलना चालू हो गई, उस दिन कलीसिया में जागृति आएगी। जागृति आएगी तो 3 चीजें होगी। नंबर 1, कलीसिया में बड़ा आनंद होगा, सब लोग बड़े आनंदित रहेंगे। देखना, ये निशान है, चिन्ह है, बड़े आनंदित होंगे। नंबर 2, संपूर्ण कलीसिया
परमेश्वर की महिमा करेगी, बड़े जोर शोर से नारे लगाएंगे, क्या देखने का है। नंबर 3, विरोधी लोग शर्मसार हो जाएंगे, वो फिर कुछ बोलने लायक रहेंगे नहीं। विरोधी लोग शर्मसार हो जाएंगे, कुछ काम करने के लायक ही नहीं रहेंगे, सब कुछ शांति शांति हो जाएगी। तो समझ लेना अब कलीसिया के अंदर जागृति आना चालू हो गई है। बोलो यीशु प्रभु की जय, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, दुष्ट आत्माओं को जानना समझना इतना आसान नहीं है, सालों अध्ययन करेंगे तब भी कम है। फिर भी मैंने स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तरीके से सामने लाकर दुष्ट आत्माओं के विषय में जानकारी देने की कोशिश किया है। कल 8 तारीख स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। निवेदन करते हैं आप सबसे कि बड़ा अच्छा होगा आप स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी में भी आए और वहां पर कम से कम 1 साल जरूर सीखे। अच्छा लगा तो फिर हम दूसरे साल में कदम रखेंगे, नहीं तो 1 साल में बैचलर डिग्री करके हम उसको समाप्त कर सकेंगे। कम से कम बैचलर डिग्री तक 1 साल सीखे, पहला साल ही मैं कुछ अद्भुत चीजें दूंगा जो सेवकाई क्षेत्र में आप सबके काम आएगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। एक प्रार्थना के साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और पंकज भाई हमारे लिए प्रार्थना करके यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे।